आइए सब्जेक्ट के विषय में समझते हैं कि कितने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। एक निवेदन है कि अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नाउन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्ट भी होते हैं, उसके विषय में हम धीमे धीमे आगे सीखेंगे। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ जिन लोगों का काम सिर्फ दूसरों की टांग खींचना होता है। अभी कमेंट करने लगेंगे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। शुरुआती दौर चल रहा है, आराम से सीखेंगे। सिंपली हम समझेंगे कि सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट, हिंदी में इन्हें एक वचन कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात होती है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। वन पर्सन या वन थिंग्स की जब बात होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और वन थिंग, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कभी भी एस, ईएस या आईएस नहीं आता। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आई, ही, सी, इट, रामू, इंडिया, पेन, बॉय। इनमें कहीं पर भी एस नहीं लगा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है और बाकी के ये दिए हुए भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। हमने क्या सीखा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और वन थिंग, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस, ईएस, आईएस का प्रयोग नहीं होता। आई, ही, सी, इट, रामू, इंडिया, पेन, बॉय, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब एक और होता है प्लूरल सब्जेक्ट, इन्हें बहुवचन भी कहते हैं हिंदी में। जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो, उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। इनके अंत में एस, ईएस, आईएस हमेशा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वी, यू, दे, पेन्स, रामू एंड श्यामू, बॉयज। हमने क्या सीखा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें एस, ईएस, आईएस ज़्यादातर लगता है। बी, यू, दे, पेन्स, रामू एंड श्यामू, बॉयज, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा।